हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉइस कट के सेकंड लेक्चर में आपके इन्वेस्टमेंट और उसके बाद अर्निंग के बीच की गैप के दूसरे लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी डालते हैं आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक है, और बहुत सारी लिंक हमने दे के रखी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, और आप हमसे जुड़ भी पाएंगे, हमारी वेबसाइट भी आप एक्सेस कर पाएंगे। हमने लास्ट टाइम एग्ज़ाम्पल देखा था मिस्टर गुप्ता एंड सक्सेना का, कि मिस्टर गुप्ता ने आफ्टर एज स्टार्टिंग किया, 45 इयर्स की एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और 60 मतलब टाइम दिया उन्होंने 15 साल का, और मिस्टर गुप्ता ने 25 इयर्स की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को 35 इयर्स का टाइम दिया। उसकी वजह से उनको कुछ 11 करोड़ समथिंग मिले, और मिस्टर गुप्ता को 1.23 करोड़ मिले। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर। गिव अ टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट एंड गेट द बेनिफिट रिजल्ट। लेकिन इसके लिए आपको राइट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो राइट एसेट क्लास कौन कौन से होते हैं? तो आप जब भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन का रेट है, गोल्ड का रेट है, सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बैंक डिपॉजिट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या सेंसेक्स मतलब जो मार्केट डिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म होरिजन, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो आप लिक्विडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपने गोल को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन ग्रोथ डिफरेंट क्लास में आप देखते हैं तो हमें राइट एसेट क्लास इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड का मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन या बढ़ोतरी देख सकते हैं, तो 14% की बढ़ोतरी हमें इक्विटी में देखने को मिल रही है। अगर किसी पर्सन ने 1000 रुपीज़ डिफरेंट कैटेगरी में 9081 में डाले होते, तो उसका क्या करंट प्राइस हुआ होगा? तो सबसे ज़्यादा 1,68,540 रुपीज़ हमें सेंसेक्स रिटर्न देता। तो इन्वेस्ट रेगुलरली एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट थ्रू SIP का मतलब ही ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप अगर डिसिप्लिन वे में 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं हर मंथ, 2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं हर मंथ, 25,000 सालाना या मंथली आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रेगुलरली करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का पावर मिलेगा। आप यहाँ पे एक एग्जांपल है देखने के लिए, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ उसको। मिस्टर SIP इन्वेस्टर एंड मिस्टर वन टाइम इन्वेस्टर का डिफरेंस दिया गया है। अगर फर्स्ट मंथ ने किसी ने इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपये का SIP के तरीके से, तो ऐसा NAV का प्राइस था 10 रुपीज़, तो 1000 इन्वेस्टमेंट करने से उनको यूनिट मिले 100 यूनिट अलॉट हुए, 100 यूनिट अलॉट हुए। वन टाइम इन्वेस्टर ने 4000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उनको वन टाइम 400 यूनिट बॉट हो गए। सेकंड मंथ है, कुछ NAV का सेंसेक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसकी वजह से अभी हमारा नेट एसेट वैल्यू का प्राइस आ गया पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपीज़। उसके 1000 रुपये का जो इंस्टॉलमेंट आया तो उसको 125 यूनिट मिले। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टर ने तो वन टाइम ही 4000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया था, इसलिए उसको सेकंड मंथ में कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। थर्ड मंथ है, 9 रुपये का NAV करंट प्राइस चल रहा था, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट में 111 यूनिट आए। फोर्थ मंथ में 11 रुपये का NAV का भाव चल रहा था, 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 90 यूनिट्स उसने बॉट किए। तो हम देखेंगे कि टोटल यूनिट्स जो मिले हैं हर मंथ इंस्टॉलमेंट देने वालों को 427, उसके जगह पे वन टाइम इन्वेस्टर को ओनली मिले हैं 400 यूनिट्स।
तो उस हिसाब से हमें टोटल वैल्यू के इन्वेस्टमेंट की जो एवरेज प्राइस निकलेंगे तो 9.36 मिलेगी, बच जाएंगे वन टाइम इन्वेस्टर को 10 रुपीज़ में सारे यूनिट आएंगे। उस वजह से उसका जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा 4,697 रुपीज़, उसके जगह पे उसको सिर्फ वैल्यू मिला होगा 4,400। राइजिंग मार्केट जब भी होता है, मार्केट जब राइज कर रहा होता तो आपका यूनिट कॉस्ट भी बढ़ रही होती है, उस वजह से आपका यूनिट कम परचेज होता है। और जब मार्केट फॉल कर रहा होता है तो मार्केट के साथ एनएवी का प्राइस भी कम हो रहा होता है, उस वजह से हमें यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। तो एवरेजिंग के कारण हमें ज़्यादा यूनिट अलॉट होने के कारण इन फ्यूचर जब भी मार्केट राइज करेगा तो आपको फ़ायदा डेफिनेट मिलेगा और आपका रिस्क भी कम रहेगा। Second thing is time is also important. Best marking time almost impossible has 8 less than 2% additional return than systematic investment. Time to go. Investing in the BSE Sensex 29 years, अगर किसी ने BSE Sensex में इन्वेस्ट किया होगा तो ये हमने सोर्स लिया है BSE इंडिया की वेबसाइट के कैपिटल मार्केट से। जनवरी 1988 को किसी ने इन्वेस्टमेंट का कुछ लगा हो तो अभी एवरेज रिटर्न जो देख रहे हैं हम तो 13.23% का रेट से मार्केट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे एक सेंसेक्स का रिटर्न के लिए और एक एग्जांपल लिया है। 1979 को जब सेंसेक्स ओपन हुआ तब 100 सेंसेक्स था, तब हम किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट लमसम किया होगा वन टाइम इन्वेस्टर के जैसे। और 2020 को अभी करंटली सेंसेक्स तो 50,000 प्लस चल रहा है, लेकिन हमने 31 जुलाई 2020 के आंकड़ों पे ये कैलकुलेट किया है। तो 2020 में 31 जुलाई 2020 को अगर वो 1 लाख इन्वेस्टमेंट को देखता तो 3,76,00,000 रुपए के अराउंड उनको रिटर्न मिलता। इन द पास्ट 41 ईयर रिटर्न एवरेज सेंसेक्स हैज़ गिवन 15.4% रिटर्न। अब हम जब ये सब सुनते हैं तो हमें आंकड़ों की मायाजाल रखती है, लेकिन क्या है कि जब तक आप इसके अंदर घुसेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर भी कुछ लोग शेयर मार्केट वगैरह कुछ शुरुआत कर देते हैं और फिर नुकसान भी खाते हैं। तो बेनिफिशियल पॉइंट इसमें है कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि उनको बहुत बड़ा अभ्यास होता है, उसका स्टडी करते हैं, कैलकुलेशंस पे जाते हैं और उसके बाद वो किसी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे पैसे को। तो उसकी वजह से वो हमें डेफिनेट रिटर्न भी दे पाते हैं। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? एट द रेट ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अभी एक पावरफुल फोर्स यूनिवर्स वाज द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग का उन्होंने कोर्स की थी। In investing, this manifests itself through something called compound interest. Put into simple terms, in the phrase compound interest means that you begin to earn interest income on an interest. आप ब्याज पे भी ब्याज खा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो आपने अगर 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल के बाद वो 2 हो गए, तो अभी हमें 2 रुपये के अंदर मिलेगा। आपकी मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या था? 1 रुपये, और उस पर आपको 1 रुपये का तो रिटर्न मिला है 5 साल रुकने के वजह से। तो 2 रुपये पे अभी नेक्स्ट इंटरेस्ट काउंट होगा और 10 साल के बाद 4,000 रुपये मिलेंगे, 15 साल के बाद 8, उसी तरह से 30 साल के बाद 64। तो ये इसका मतलब होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स की मदद से आप अपने फ्यूचर गोल को बूंद बूंद करके इकट्ठा करके अपना गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को आप फुलफिल कर सकते हैं। एक छोटे से इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप अपने
हमने पीपीटी की शुरुआत में जो फर्स्ट स्क्रीन थी उसमें दिखाया था कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मंथली 5000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब 5000 नहीं कर सकते तो 4000 का कीजिए, 4000 नहीं कर सकते तो 3000 का कीजिए। मतलब कुछ ना कुछ शुरुआत कीजिए, जिस वजह से आप जितना मार्केट में लॉन्ग टाइम रुके रहेंगे उसकी वजह से आपको डेफिनेट रिजल्ट मिलेंगे। बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी। एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं? तो इम्पार्ट्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू लाइफ। आपको एक आपके जीवन के दरमियान आपको एक लाइफ में एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल के प्रति मिलेगा। आप सब कुछ कमा के उड़ाने वाले लोगों में से नहीं होंगे, कुछ सेविंग्स की आपके अंदर हैबिट होगी। इन्वेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि अभी मार्केट में मेरा लाख रुपया है, 50,000 हो गया, ये 30,000 हो गया, 20,000 हो गया। मार्केट के कंडीशन से आपको मार्केट कंडीशंस अप डाउन होती रहती है, उसकी वजह से आपको फिक्र नहीं रहेगी। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन आप इन्वेस्टमेंट करे रहेंगे। आपको कभी उस चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि आपका पैसा कम हो रहा है मार्केट की कम होने की वजह से और ज़्यादा हो रहा है। कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। हमने अभी एग्जांपल में देखा कि 2 वन टाइम इन्वेस्टर होगा और एसआईपी इन्वेस्टर होगा तो कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का उसको बेनिफिट मिलता है। वॉलेटिलिटी, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी कंडीशंस होती है, कभी सुबह में 30,000 मार्केट होता है, 30,000 32,000 हो जाता है, फिर 28,000 हो जाता है। तो वॉलेटिलिटी की कंडीशन में भी आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ एसेंशियल टू मेक अ माइटी ओशन। बहुत बड़ा दरिया बनने के लिए, महासागर बनने के लिए ईच ड्रॉप मतलब बूंद बूंद मिलके सागर बनता है। हमें जानते हैं एवरी रुपी सेव्ड ए रुपी अंडर टू सिक्योर योर पर्सनलाइज फ्यूचर। एसआईपी परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि बहुत सारी कैटेगरीज होती है। अब 15 ईयर्स अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है 25,000 पर मंथ, अगर एवरेज CAGR हम कम से कम माने 12% भी माने तो उसकी 25,000 की इन्वेस्टमेंट पे मंथली 45 लाख रुपीज़ होता है और उसकी करंट वैल्यू आपको 1.20 करोड़ के ऊपर और उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि डे बाय डे परफॉर्मेंस ऑफ FD अभी 5% के आसपास आ चुकी है। सेविंग्स में भी बहुत इंटरेस्ट कम हो चुका है। तो उस वजह से ये मार्केट कंडीशंस के आधार पे अब बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो अभी अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट या सेविंग्स में पैसे रखने के भी वो लोग पैसे ले रहे हैं हमसे। तो उस कतार में अभी इंडिया भी शामिल होने लगेगा कि जिस तरह से अभी ग्रोथ कर रहा है इंडिया, तो उस वजह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत बड़ी बात यह है कि आप अगर देखेंगे, बहुत बड़ी बात यह है कि परचेज ईजी है। परचेज के बाद स्विच अगर करना चाहे, किसी स्क्रिप्ट में आपको कम मिल रहा है, किसी स्क्रिप्ट में ज़्यादा मिल रहा है तो इसको स्विच करना इजी है। रिडेम्पशन, अगर आप पैसे निकालना चाहे तो रिडेम्पशन इजी है। और नई एसआईपी स्टार्ट करना चाहे तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी इजीली कर सकते हैं। बेनिफिट्स फॉर डूइंग अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की? 20 ईयर्स के मिनिमम CAGR इतना रहेगा। अगर 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं 20 साल के लिए, अगर 9% रहा तो भी हमें 28 लाख मिलेंगे, 12% रखा तो 45 लाख मिलेंगे, 15% रहा तो 66 लाख मिलेंगे। मतलब लॉन्ग टाइम एसआईपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस सेशंस में हमने ये फाइनेंशियल प्लानिंग और हमारे इन्वेस्टमेंट अर्निंग के बाद स्टार्टिंग ऑफ अर्ली अर्निंग स्टार्ट करें। पहले तो अपना अर्निंग सेविंग करना कि रेगुलर और डिसिप्लिन वे में सेविंग करने की अपनी हैबिट बनाए। उसी वजह से आपको लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है और फ्यूचर भी आपका सिक्योर होता है। इन टुडेज सिनारियो सब चीज़ें मार्केट पे डिपेंडेंट हो गई है, तो उस वजह से हम मार्केट में ही इन्वेस्ट करें और बी ए पार्ट ऑफ बिगर कंपनीज
with the help of म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। अगर कोई आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग या तो किसी अकाउंट ओपनिंग में या तो किसी भी एडवाइस के लिए आप मुझे कॉल करना चाहे या व्हाट्सएप करना चाहे तो मेरा नंबर नीचे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स।